नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 66 अध्याय 13 और 14 वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को शांति देती है, बच्चे जब रोता है तब उसकी माता कैसे भी करके उस बच्चे को रोना बंद कर देती है। बच्चे को खुशी किसी भी तरह से उस बच्चे को खुशी मिलना चाहिए, पूरा कोशिश करती है और कैसे भी करके उस बच्चे का रोना बंद कर देती है और हंसाती है। अगर कुछ शरीर में तकलीफ हो तो उसका भी देखभाल करती है और डॉक्टर के पास ले जाती है, कुछ दवा खिलाती है, कैसे भी बच्चे को शांत कराती है, बच्चे को सुख से रखती है, अपने बाहों में रखती है और कैसे भी करके बच्चे को सही तरीके से, उनके हृदय में ऐसा होता है कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई भी दुख बच्चे को नहीं होना चाहिए। यह सोच माता को रहती है। मेरे प्रियो, जिस तरह माता अपने बच्चों से प्रेम करती है, प्रेम रखती है और अपने बच्चों का सुविधा चाहती है, अपने बच्चों का कंफर्टेबल चाहती है, अपने बच्चों का सुख चाहती है, अपने बच्चे खुश रहना चाहती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने खोजों के लिए चाहता है। अपने विश्वास करने वालों के ऊपर उसी तरह वह प्रेम रखता है और देखभाल करता है। जो कोई भी उन पर विश्वास करते हैं, जो कोई भी परमेश्वर का खोजी है, जो कोई भी परमेश्वर का जन है, उनके ऊपर परमेश्वर इसी तरह वह प्रेम रखता है, माता की तरह प्रेम रखता है, माता की तरह अपने बच्चों को संभालता है, शांति देता है। कोई दुख अगर हो, कैसे भी करके परमेश्वर दुख को हमारा जीवन से दूर करता है। हम अगर आंसू बहा रहे हैं तो परमेश्वर हमारा आंसू को पहुंचता है, कैसे भी करके हमारे दुख को दूर करता है, हमें खुशी दिलाता है। मेरे प्रियो, वह महान परमेश्वर है, हमारा पिता है, हमारा माता है। कुछ बात बच्चों का कुछ बात अपने माता समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा तकलीफ को समझता है, हमारा आंसू को समझता है, हमारा सिचुएशन को समझता है। कुछ किसी विषय में माता भी हमारा तकलीफ को समझ नहीं पाते, क्योंकि वह भी इंसान है, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय को समझता है, हमें
शांति देने का सामर्थ्य उनके अंदर है। हमारा तकलीफ को, हमारा कैसे भी सिचुएशन को, उसको बदलने का सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के अंदर है। हमारा हर परिस्थिति को, जो मुश्किल में पड़े हैं, हम दुख में हैं, उस परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर है। अगर कोई इंसान हमें तंग कर रहा है, उस इंसान का हृदय में बात करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। उस इंसान को बदलने का सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। वह इंसान हमारे तंग करने वाला नहीं, बल्कि हमें सपोर्ट करने वाला भी बना सकते हैं। वह सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। अगला पद में, इसी वचन में जब हम देखते हैं, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। जो कोई भी रोते हैं, जो कोई भी तकलीफ में है, जो कोई भी आंसू बहा रहे हैं, बंधन में है, चोट लगे पड़े हैं, उनको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यानी कि प्रभु यीशु का उपस्थिति में ही शांति मिलेगी। प्रभु यीशु का हाथों से ही उन्हें शांति मिलेगी। अपने हमारे दुख को इस दुनिया में या पृथ्वी में, आकाश में या भूमंडल में या भूमि के नीचे कोई भी हमें शांति नहीं दे सकता। हमें जिस तरह यीशु मसीह हमारा जीवन में शांति देता है, वैसे कोई भी नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, कोई इंसान नहीं दे सकता। परमेश्वर प्रभु यीशु जो शांति देता है, वह भरपूर देता है। यरूशलेम ही में हमें शांति मिलेगा। प्रभु का उपस्थिति ही में हमें शांति मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी हमारा परेशानियों का हल नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा परेशानियों को दूर कर सकता है। जो बात इस दुनिया से नहीं होता है, जो बात इस दूसरे इंसानों से नहीं होता है, जो मदद दूसरे इंसानों से नहीं होता है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु से होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु का उपस्थिति में हमें शांति मिलता है। जो शांति ये दुनिया नहीं दे सकता, जो शांति धन नहीं दे सकता, जो शांति कोई इंसान नहीं दे सकता, प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है। वह शांति दाता है, मुक्ति दाता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर प्रभु यीशु के उपस्थिति में जो रहते हैं, वह अपने माता की तरह, एक माता अपने बच्चों को जिस तरह शांति देता है, उस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु अपने खोजियों को, अपने विश्वास करने वालों को, अपने चेलों को, अपने संतानों को शांति देता है। अगले पद में, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। यह जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के उपस्थिति में आते हैं, जब हम शांति पाते हैं, हमारा दुख दूर होता है, वह तब हमारा जीवन में जो अद्भुत कार्य होता है हम देखने पाएंगे। हमारा हड्डियां हरी घास की तरह होगी, हरी भरी होंगी। परमेश्वर के दासों के ऊपर उनके हाथ होगा। हमारा जीवन में परमेश्वर के हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहेगा।
हमारा जीवन आशीषदायक होगा। मेरे प्रियो, हम जहाँ कहीं भी है प्रभु के उपस्थिति में आए, परमेश्वर का विश्वासी बने, परमेश्वर प्रभु यीशु का खोजी बने। परमेश्वर प्रभु यीशु का उपस्थिति में वह आनंद है। परमेश्वर प्रभु यीशु का उपस्थिति में वह शांति है। परमेश्वर प्रभु यीशु का उपस्थिति में वह छुटकारा है, जो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता, कोई दुनिया हमें नहीं दे सकता, कोई धन हमें नहीं दे सकता, कोई भी चीज़ हमें नहीं दे सकता है। और एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो बोझ से दबे हुए हैं, इस संसार के बोझ से दबे हुए हैं, दुख से दबे हुए हैं, परेशानी से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु उन्हें बुलाता है, हे परिश्रम करने वालों या बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु जो विश्राम देता है, वह हमें कोई नहीं दे सकता, कोई भी चीज़ हमें नहीं दे सकता, कोई भी इंसान हमें नहीं दे सकता, कोई भी शक्ति हमें नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर का उपस्थिति में रहें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस महान परमेश्वर को स्तुति करें, उसका आराधना करें, उसका उपासना करें, उनके वचन के मार्ग में चलें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, जिस तरह माता अपने बच्चों को शांति देती है, उस तरह आप हमारे जीवन में हमें शांति देते हैं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो पिता। हमें परमेश्वर यरूशलेम ही में शांति मिलेगा, आपके उपस्थिति ही में हमें शांति मिलेगा। चाहे जो कुछ भी परेशानी हो, जो कोई भी परिस्थिति हो, आप हमारा परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हो, हमारा सिचुएशन को बदल सकते हैं। परमेश्वर, किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी तरीके का परेशानी हो, उस परेशानी से छुटकारा देने का अधिकार आप रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो, सामर्थ्य परमेश्वर हो, सारा सृष्टिकर्ता, सारा सृष्टि का मालिक आप हो परमेश्वर पिता। हमारा जीवन में कोई भी कार्य करने का सामर्थ्य रखते हैं पिता। आपके पास जो कोई भी आ जाता है वह शांति पाता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी। हमारा हड्डियाँ हरे घास की तरह हरे भरे होंगे, आपके हाथ आपके दासों के ऊपर हमेशा बने रहेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आपने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिताजी, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन परिश्रम करते हैं, दुख उठाते हैं, हालेलुया, बोझ उठाते हैं, दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं परमेश्वर इस वचन को सुनने पाएं, परमेश्वर इस वचन के ऊपर गौर करने पाएं, आपके पास आने पाएं, आपके उपस्थिति में रहने पाएं और आशीष पाने पाएं और शांति पाने पाएं, छुटकारा पाने पाएं। किसी भी अगर परेशानी में फंसे हैं परमेश्वर, छुटकारा देना पिता। जो कोई भी विवश है परमेश्वर, जो कुछ भी परेशानी में पड़े हैं परमेश्वर, जो कोई भी तकलीफ में पड़े हैं, जो कोई भी परिस्थिति में वह आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, उनका आंसुओं को पोंछना, उस तकलीफ से दूर करना, तकलीफ से छुटकारा देना परमेश्वर, उस तकलीफ से छुटकारा देना, उस परेशानी से छुटकारा देना परमेश्वर, उनका सारा परेशानियों को दूर करना, उनका शांत कराना पिता। धन्यवाद हूँ। कुछ चीज़ों में माता भी पिताजी अपने बच्चे को तकलीफ को नहीं समझ पाती है,
लेकिन आप हमारे हालत को, हर चीज़ को आप समझ सकते हैं परमेश्वर। हमारा हृदय को आप समझ सकते हैं, हमारे हालात को आप समझ सकते हैं, हमारा तकलीफ को आप समझ सकते हैं पिता। हमें शांति देने का सामर्थ्य आप रखते हैं परमेश्वर। माता से बढ़कर आप हमसे प्रेम रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। माता से बढ़कर आप हमें शांति देते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, सारा व्यूअर्स को शांति देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय में मांगा है पिता, उन सबका परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देना परमेश्वर। पिताजी हालेलुया। पिताजी धन्यवाद, कैसे भी करके उनका तकलीफ को दूर करते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर इंसान के अंदर आप कार्य करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर हालात को बदलने का सामर्थ्य आप रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर मुसीबत को दूर करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। पिताजी, जो घर उजड़ा हुआ उसको सही करने का सामर्थ्य आप रखते हैं पिता। अगर किसी को जो कुछ भी ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, शरीर में जो कुछ भी तकलीफ है उसको ठीक करने का, सही करने का, चंगा करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। घर परिवार टूटा हुआ है, उस परिवार को दोबारा आप बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपको स्तुति करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स के जीवन में कार्य करना, उनके जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ हो, उनका परिवार में जो कुछ भी दुख तकलीफ हो, उन्हें परमेश्वर उस दुख तकलीफ को उनका जीवन से, परिवार से दूर करना परमेश्वर। परेशानियों को दूर करना परमेश्वर, आंसुओं को दूर करना परमेश्वर। पिताजी, सब लोग आपके उपस्थिति में आने पाएँ, आपके चरणों में आने पाएँ, आपके हाथों में से शांति पाने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना, सबको आशीष देना, संभालना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा पाने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख को तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर, छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं, सारा आंसू को पोंछना परमेश्वर, उन्हें शांति आनंद से भरना। जो कोई भी जन हृदय में चोट लगे पड़े हैं, उनका चोट को आप छूकर चंगा करना परमेश्वर, मरहम पट्टी लगाना पिता, सही करना पिता। जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें शादी कराना। जो कोई भी जन संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें संतान का आशीष देना। जो कोई भी जन नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें नौकरी देना। जो कोई भी जन घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें घर का परमेश्वर नया घर देना। जिनका घर नहीं है, घर देना परमेश्वर। हालेलुया। परिवार के लिए, जो परिवार का किसी भी तरीके का प्रार्थना मांग रहे हैं परमेश्वर, उनका प्रार्थना सुनकर उत्तर देंगे, धन्यवाद देता हूँ। उत्तर देना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, और लंबी उम्र देना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना, भविष्य को आशीष देना, गलत संगति में ना फंसने देना, आपके वचन के रोशनी में चलने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, छोटे बच्चों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना, एग्ज़ाम में सही मार्क स्कोर करने पाए, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। जो कुछ भी सीखा है उसको अच्छे से लिखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनको एग्ज़ाम में आशीष देना, मार्क, सही मार्क, टॉप मार्क स्कोर करने पाए पिता, अनुग्रह देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बुजुर्गों को आशीष देना परमेश्वर, आशीष देना, लंबी उम्र देना, बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना, उनके संग रहना, उनके सहारा बनकर रहना, हड्डियों में, घुटनों में ताकत देना परमेश्वर, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। काब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आशीष देना, इस वचन के मुताबिक आशीष देना पिता, शांति देना,
सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहें। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो स्क्रीन में मोबाइल नंबर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर से कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी है, या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना किया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। आपके पर्सनल प्रार्थना में और इस प्रार्थना का विषय वीडियो अपलोड हो रहा है, उस प्रार्थना में और जो वॉइस मैसेज के प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए और इस सेवकाई के जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। शांति के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।